उसके बाद क्या आता है हमारा com.example.android.example। ये क्या हो गया, हमारी कंटेंट अथॉरिटी हो गई है। यहाँ पे गाइस थोड़ी सी यहाँ पे मेरा गलती हो गई, टर्म्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, बेसिकली टर्म्स क्या हो गया, हमारा स्पेसिफिक डेटा हो गया। अब एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर का प्रीफिक्स है। फिर आ गया हमारा com.example.android_terms_example। तो ये क्या है, हमारी कंटेंट अथॉरिटी है। कंटेंट अथॉरिटी मतलब जैसे जो हमारे ऐप का पैकेज नेम होता है, ये क्या है, पैकेज नेम है। मतलब फाइंड कहाँ करना है इसे, राइट। क्योंकि एक ऐप के अंदर जब आपका यूआरआई होता है तो किसके अंदर होगा, एक ऐप के अंदर होगा। तो बेसिकली क्या है, कंटेंट अथॉरिटी क्या बता रही है आपको कि इस वाली लाइब्रेरी के अंदर जाके आपको फाइंड करना है। फिर इसके बाद आ गए हमारे पास टर्म्स। ये क्या है, स्पेसिफिक डेटा। मतलब अब किसी एक टेबल में आपको स्पेसिफिक कोई डेटा चाहिए तो ये क्या करता है, ये वो बताता है। अब इसमें गाइस आपके ऊपर डिपेंड है, आप पूरी की पूरी टेबल फाइंड करो, उसकी एक कॉलम की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चीजें स्पेसिफिक डेटा चेंज कर देंगे। अब गाइस यहाँ तक तो हो गया, सब वेल एंड गुड है, आपको समझ में आ गया होगा यूआरआई क्या है होपफुली। लेकिन आपके उसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ठीक है हम यूआरआई यूज कर रहे हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन इवन उनके दिमाग में भी आना चाहिए जिन्होंने डेटाबेस वाला वो कर लिया है, जिन्होंने बिगनर वाला कर लिया था। क्योंकि अगर आपको याद होगा, इस हमने जो यूज कर रहे थे यूआरआई, राइट, वो यूज कर रहे थे विद इन ऐप को एक्सेस करने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है, हमारा ड्रॉइट टर्म एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट क्लास है। ये हमारी एग्जाम्पल वाली क्लास नहीं, जो हमने ऐप क्रिएट कराई है उसका नहीं है, जो एक ऐप ऑलरेडी हमारे पास गिवन था ये उसका है, राइट। ये जो हमारा ड्रॉइट टर्म्स एग्जाम्पल है ये हमारा ऐप का कॉन्ट्रैक्ट क्लास है। अब आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे हैं हम, मैंने इसे यूआरआई बता रहा हूँ किसकी, कि ठीक है तुम्हें एक्सेस करनी है किसकी यूआरआई, हमारा जो ऐप है कौन सा, ड्रॉइट टर्म्स एग्जाम्पल, उसकी यूआरआई एक्सेस करनी है। किसमें से, हमारा जो क्विज एग्जाम्पल ऐप है। इस चीज को गाइस बहुत ध्यान से समझना कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो गाइस आप हमेशा कंफ्यूज ही होके रह जाओगे। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐप करवाया था, जो हमने ये वाला प्रोजेक्ट कॉपी करा था, तो मैंने आपको बताया था उसमें एक सेकंड लाइब्रेरी है, राइट। तो सेकंड लाइब्रेरी वो क्या थी कि जो हमारे दूसरे ऐप की हमें एक्सेस करनी है, जो डेटा वो करना है, उसकी हमने कॉन्ट्रैक्ट क्लास, मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्लास है दूसरे ऐप की, तो हमने उसकी कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्या करी थी, अपनी एज अ सेकंड लाइब्रेरी यूज कर रहे थे। तो वो किस लिए यूज कर रहे थे, ताकि हम यूआरआई यूज कर सके उसकी कॉन्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू उस ऐप में से के डेटाबेस में से एक्सेस करने के लिए डेटा। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर हमारा अपना डेटाबेस होगा, उसकी यूआरआई हम एक्सेस करें, राइट, उसकी एक यूआरआई देंगे, मुझे इस वाले टेबल की इस वाले कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यूआरआई के थ्रू एक्सेस करोगे। अब जब आपको एक दूसरे ऐप के डेटाबेस में से कुछ एक्सेस करना है तो आप फिर भी तो यूआरआई ही दोगे, और वो यूआरआई हमें क्योंकि देनी है, हम क्या यूज करें, कॉन्ट्रैक्ट क्लास यूज करें उस वाले ऐप की, ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, जो मेजर यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सब तो चीजें हो गई कि हम दूसरे उसकी कॉन्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहे हैं हमने सेकंड लाइब्रेरी की, हमें मिलेगी कहाँ से, क्योंकि आप कोई मैजिशियन तो हो नहीं, राइट, कि आपको ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा यूआरआई का। क्योंकि आपने अगर अपना ऐप लिखा, राइट, अपने ऐप की यूआरआई लिखी, आपने, आपको पता है कि हमारे पास कितने कॉलम हैं, टेबल का नेम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम के नेम है। अब जब एक आपने दूसरा ऐप करा है इंस्टॉल, राइट, अब आपको उसकी तो कंटेंट यूआरआई नहीं पता है, जब आपको उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता, आप उसको गाइड कैसे करोगे उसके यूआरआई को। तो इसके लिए गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई हमने हवा हवा में नहीं लिख दिया है। इसके लिए क्या होता है, एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। एंड गाइस एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या, कि इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल होता है। कोई भी डेवलपर होता है, जब वो कोई ऐप क्रिएट करता है तो वो हमेशा उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास होता है वो क्या होती है, पब्लिक होती है। पब्लिक इन द सेंस ताकि हम उसे दूसरे ऐप्स उसे यूज कर सकें, एक्सेस करके उस पर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है अपने ऐप में ऐड कर सकें। जैसे हमारा जैसे ड्रॉइट टर्म एग्जाम्पल था, राइट, तो इसकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे, ऑलरेडी हमारे क्या है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग से क्या होगी, हमारे पास अवेलेबल होगी। इसके लिए अगर हम थोड़ा इसके अंदर जाएं, डिटेल में जाएं, तो आप देख सकते हो हमारे पास इसके अंदर बेस कंटेंट यूआरआई भी है,
एंड हमारे पास यहाँ पे हर चीज क्या है, अवेलेबल है। कॉलम डेफिनेशन अवेलेबल है, कंटेंट अथॉरिटी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटाबेस है, डेटाबेस नेम है, कंटेंट यूआरआई है, राइट। जो सारी चीजें हमें क्या होती है, जरूरत होती है, पार्ट टर्म्स, टेबल नेम, ये सारी चीजें ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड है। मतलब जो चीजें गाइस हमें जरूरत होती है दूसरे ऐप के कंटेंट यूआरआई को एक्सेस करने के लिए, उसकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, आपके पास अवेलेबल होगी। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जब आपको कोई ऐसे ऐप को क्या करना है, ऐड करना है, उसकी कंटेंट, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास होती है, सॉरी, वो क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होती है। आप उसे सिंपल क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, एज अ सेकंड लाइब्रेरी यूज करके यूआरआई में ऐड करवा सकते हो। तो उसका कोई इशू नहीं होता है। अब जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट, अगर आपको कैलेंडर एक्सेस करना है, राइट, तो अगर आप ऑनलाइन जाओगे एंड इसको सर्च करोगे, इसकी कॉन्ट्रैक्ट क्लास, तो आपको इसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो कंटेंट यूआरआई है वो आपको इसका मिल जाएगा, अवेलेबल है इसकी कॉन्ट्रैक्ट क्लास। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, कैलेंडर को ऐड कर सकते हो अपने ऐप में। तो बेसिकली अगर आप इसका रिव्यू देखेंगे, जो चीज हमने अभी तक समझी है, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा कंटेंट रिजॉल्वर, ये समझ में आ गया आपको कि कंटेंट रिजॉल्वर हमें क्यों चाहिए, ताकि हमारा जो कंटेंट प्रोवाइडर था उसके थ्रू हम क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें दूसरे ऐप के क्या कनेक्ट करना है हमें, जो कंटेंट प्रोवाइडर है। क्योंकि गाइस हमारे मल्टीपल क्या होते हैं, ऐप्स होते हैं, और कंटेंट रिजॉल्वर क्या करता है, उन्हें मैनेज करता है, किनको, सारे ऐप्स को। तो यहाँ पे तो क्या आ गया, हमारी फर्स्ट लाइन ये आ गई थी। इसके बाद हमारा क्या आ गया, दूसरी लाइन आ गई हमारी कर्सर। एंड कर्सर में हमारे पास क्या आ गया, दूसरी लाइन में हमारे पास आ गया रिजॉल्वर, जो क्या कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, अपना क्वेरी मेथड यूज कर रहा है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्लास के लिए। और ये सारे हमारे पास जितने और हमारे पास ये क्या आर्ग्यूमेंट है, होपफुली आप लोगों को याद होगा, इस प्रोजेक्शन आर्क्स, ये सब चीजें थी जो हमारी यहाँ पे क्या है, कोई चीज और यूज नहीं करना है, सिंपल हमें क्या है, कंटेंट यूआरआई यूज करना है। एंड इस चीज का ध्यान रखना कि जो हमारा ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कौन सा है, जो हमारी दूसरी लाइब्रेरी, सेकंड लाइब्रेरी हमने ऐड करी थी, ये उसका है गाइस, हमारे एग्जाम्पल वाले ऐप का नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या ऐड कर सकते हैं, जो हमारा कंटेंट यूआरआई है इसको ऐड कर सकते हैं, जो हमारा कौन सा था, पहले कंटेंट प्रीफिक्स था, अथॉरिटी था, एंड स्पेसिफिक डेटा था। तो होपफुली गाइस यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया हो कि हमारी ये जो दो लाइन है ये कैसे क्या कर रही है, वर्क करेंगी। तो सिंपल गाइस ये हो गया एक हमारा रिव्यू कि कैसे हमें कौन से आगे के स्टेप्स पूरे करते हैं। अब क्या कर लेते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको एक वो दिखा देता हूँ कि हमारा जो यूआरआई, क्योंकि ये वाला जो यूआरआई है ये हमारा क्या नहीं है गाइस, इनबिल्ट नहीं है, मतलब हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जो हमारी सेकंड ऐप जो हमने इंस्टॉल कर रखा है ऐप, उसका जब हमें क्या एक्सेस करना है, कंटेंट प्रोवाइडर एक्सेस करना है, किसके हेल्प से, कंटेंट यूआरआई के हेल्प से, कंटेंट रिजॉल्वर की हेल्प से, सॉरी। तो हमें उसका जो यूआरआई है, किसका यूआरआई, जो कंटेंट प्रोवाइडर का यूआरआई है, हमें वो देना है, क्रिएट करना है पहले। तो क्या कर लेते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में क्रिएट कर लेते हैं एक यूआरआई। तो यहाँ पे कहाँ आ गए, हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ गए हैं। एंड सिंपल गाइस अगर आप देखो तो हमारा क्या है, ऑन क्रिएट में ऑलरेडी हमारा एम बटन, ये सब क्या चीजें थी, सेट थी, मैंने आपको बता भी दिया था कौन सी चीज क्या वर्क कर रही है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, एक यूआरआई सेटअप करना है। यूआरआई सेटअप इन द सेंस कि जहां से मुझे डेटा एक्सेस करना है, क्योंकि ये वाला डेटाबेस हमारे ऐप के अंदर तो नहीं है, ये दूसरा क्या है, एक दूसरा ऐप है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एक यूआरआई ले लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूआरआई क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा यूआरआई। तो यहाँ पे यूआरआई ले लेते हैं। इसकी क्या हो गई हमारी, अगर आप ऊपर देखोगे इसकी हमारी इंपोर्ट में यूआरआई की क्या हो गई, लाइब्रेरी अपडेट हो गई है। एंड सिंपल क्या कर लेंगे इसे, माय यूआरआई, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट डॉट कंटेंट यूआरआई। और यहाँ पे अगर आपको देखना भी है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक लॉग भी ऐड कर सकते हैं, ताकि गाइस अगर आप देखना चाहो इसे ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे लॉग डी करके आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास, यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माई यूआरआई डॉट टू स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्या आ रहा है, एक हमारा क्या आ रही है, एरर आ रही है, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। बेसिकली अभी मैंने क्या बताया, खाली एक डेमो देने के लिए आप लोगों को बताया बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड ये जो हमारा लॉग है, इससे क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे हमारा लॉग कैट में जब आप इसे रन करोगे गाइज, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट होके शो हो जाएगा। एंड बेसिकली अगर जैसे ही कंटेंट यूआरआई है, हम एक्सेस कहाँ के थ्रू कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड जाना है, एंड किस पे जाना है, प्रोजेक्ट पे। एंड प्रोजेक्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी हमारा एक तो ऐप है, एक क्या थी हमारी सेकंड लाइब्रेरी
लाइब्रेरी थी यहाँ पे ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर, एंड इसके अंदर क्या है, हमारी एक जावा फाइल क्रिएटेड है। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे गाइस, हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर है एंड सिंपल हमारे पास इसमें सारे हैं, कंटेंट अथॉरिटी है, बेस कंटेंट यूआरआई है। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कि कैसे हम हमारा जो यूआरआई होता है वो हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पे कंटेंट अथॉरिटी है, इसको चेंज कर लेंगे, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे एंड्रॉइड लिख लेंगे, ओके। क्योंकि हमें कौन सा वाला चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस। मेरा जो कंटेंट अथॉरिटी है ये कौन सी होनी चाहिए, com.example.android ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये फिक्स हो गया। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, ये जो हमारा ये क्या है, ये तो प्रोवाइडर क्लास है, ओके। ये उसका हमारे पास हुआ है, लेकिन जो हमारी मेन है, जो हमारी ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल इन द सेंस जो हमारी मेन पैकेज नेम होगा ऐप का, वो क्या है, ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल है, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमारा, वो है। तो आप गाइस इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर रखा है, यूआरआई क्रिएट कर रखा है। किस टाइप का, कंटेंट यूआरआई, ओके। एंड इसमें क्या कर रखा है, हमने पाथ अपेंड कर रखा है ऑलरेडी। तो ये चीज ऑलरेडी क्या हुई हुई है, हमारी मेड हुई हुई है। सिंपल क्या करनी है, मुझे यहाँ पे इसे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इस चीज को हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे करना है। अभी क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है, इसको भी करेंगे अपने फिक्स करेंगे हम। तो होपफुली गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब किस पे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि इसको सही से इम्प्लीमेंट कर सकें।